दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टिक टिक बूम की, जो कि एंड्रू गारफील्ड की एक काफ़ी ज़बरदस्त बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जोनाथन लार्सन नजर आते हैं, जो कि अपने म्यूजिकल लिखने के अपने स्ट्रगल्स के दिनों को याद करके उनकी कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो पहले से हमेशा डरे हुए रहते हैं और उन्हें सिर्फ अपने घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म में जोनाथन अपनी गर्लफ्रेंड सुजान के साथ एक रेस्टोरेंट में नजर आता है और वहाँ सुजान बताती है कि जोनाथन काफी फेमस हुआ लेकिन कभी भी वो अपनी सक्सेस देख ही नहीं पाया। और फिर कहानी 1990s की देखने मिलती है, जिसमें जोनाथन अपने घर में म्यूजिकल लिखता होता है और पार्ट टाइम वो मुंडास नाम के रेस्टोरेंट में भी काम करता है। और वो वहाँ पर जाता है और उसके घर पे काफी सारा सामान और उसकी दूसरी म्यूजिक की सीडीज होती है। और जोनाथन ने 8 सालों में एक डायस्टोपियन म्यूजिकल सुपरिया लिखा होता है, जो कि कई बार रिजेक्ट हो चुका होता है। और ये म्यूजिकल भविष्य के ऊपर आधारित होता है, शायद इसी वजह से वो बार बार रिजेक्ट होता है, ऐसा जोनाथन को लगता है। और वहाँ जोनाथन ऑलमोस्ट सबसे रिजेक्ट हो चुका होता है और एक हफ्ते में वो 30 साल का होने वाला था। और उसके सभी आदर्श म्यूजिकल राइटर काफी कम उम्र में फेमस हो चुके थे और उसके माता पिता भी 30 साल के थे तब वो भी इंडिपेंडेंट बन चुके थे। और लेकिन जोनाथन का हाल अभी भी काफी खराब होता है, जिसमें उसे अभी तक कुछ भी सक्सेस नहीं मिली होती। और फिर जोनाथन अपने म्यूजिकल के गाने गाने लगता है, जिसमें फिल्म का पहला सॉन्ग 3090 आता है। और वहाँ उसके साथ उसके दो साथी करेसा और रोजर नजर आते हैं। और फिर जोनाथन के साथ उसका दोस्त माइकल दिखता है। माइकल असल में एक एक्टर बनने आया होता है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद वो समझ जाता है कि वो एक्टर नहीं बन सकता, तब वो एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम पर लग जाता है। और स्ट्रगलिंग टेस्ट में दोनों साथ में एक दूसरे की मदद करते थे। और वहाँ जोनाथन के पास माइकल आकर सामान देता है और वहाँ माइकल एक्टिंग छोड़ने वाला होता है। तब वहाँ जोनाथन अपने सभी दोस्तों को अगले हफ्ते वर्कशॉप पर मिलने कहता है और उस वर्कशॉप उसका काफी बड़ा मौका साबित होएगा, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ उसके सब काम करने वाले दोस्त उस वर्कशॉप के लिए एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ जोनाथन बताता है कि वो थोड़ा इस चीज के लिए परेशान है। और फिर जोनाथन आकर सुजान को बताता है कि वो जॉब छोड़ने वाला है और वो बहुत ही जल्दी वर्कशॉप के बाद फेमस हो जाएगा। वहाँ सुजान को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वहाँ जोनाथन बताता है कि रोजा नाम की काफी बड़ी एजेंट है और वो वर्कशॉप में कई सारे प्रोड्यूसर्स को लाएगी और उनमें से किसी को भी म्यूजिकल पसंद आएगा तो उसका करियर बन सकता है। जिसमें सुजान उसे थोड़े पैसों पर ध्यान देने कहती है। और वहाँ एक बुक जोनाथन को पसंद आती है, जिसमें सुजान बताती है कि शायद वो उसे खरीद नहीं सकता। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर जोनाथन सभी दोस्तों के लिए तालियां बजवाता है। और फिर जोनाथन एक दिन अपने घर पर आता है और वहाँ माइकल भी होता है और वो जॉब छोड़कर अपना काम शुरू कर चुका होता है। और वहाँ इस बारे में जोनाथन को बताता है, जिसमें कोई भी डायरेक्टर उससे काम नहीं दे रहा था और वो काफी एवरेज एक्टर है, ऐसा उसे लगता है। जिसमें जोनाथन को उसकी जॉब पसंद होती है और वहाँ जोनाथन काफी ज्यादा पार्टी करता रहता है और उसके पास पैसों की कमी के चलते वो लाइट बिल नहीं भर पाता और उसे इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, ये माइकल बताता है। और वहाँ से निकलता है, जिसमें जोनाथन हंसता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा डरने लगता है। और फिर हमें सुजान एक जगह पर परफॉर्म करती हुई दिखती है। सुजान एक डांसर होती है और वो एक काफी छोटे से शहर से आती है, लेकिन अकेली शहर में उसने 3 सालों में शहर के सभी बड़े कोरियोग्राफर के साथ काम कर लिया होता है। और एक दिन उसे काफी बड़ा मौका मिलने वाला था, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था और इसी वजह से उसका बड़ा मौका चला गया था, लेकिन फिर भी वो डांस करना नहीं छोड़ती। और फिर वहाँ जोनाथन उसके लिए खुश होता है और वहाँ उसके परफॉर्मेंस के लिए वो रात को पार्टी रखता है, जिसमें सब लोग डांस कर रहे होते हैं। और वहाँ सुजान उसके पास पैसों की कमी है, इस चीज़ की वजह से चिंतित होती है, ये बात वो माइकल को बताती है। और वहाँ जोनाथन अपने म्यूजिक कैसेट्स के बारे में अपने दोस्त बैन को बताता है। जोनाथन करियर में काफी सीरियस है और वो अपने नए करियर के बारे में सोच रहा होता है। और फिर जोनाथन रोजर और उसके नए बॉयफ्रेंड रियान से मिलता है, जिसमें वो फाइनेंस में होता है और वहाँ जोनाथन के काम की तारीफ करता है। और फिर जोनाथन निकलता है और फिर फिल्म का दूसरा सॉन्ग बोहो डेस आता है, जिसमें जोनाथन अपने दोस्तों के साथ गाना गाता है और वहाँ सुजान भी होती है और वहाँ सब लोग साथ में सिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। और फिर वहाँ से सुजान निकलती है और फिर जोनाथन ऊपर आता है, जिसमें सुजान वहीं पर होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, जिसमें जोनाथन और सुजान करीब आते हैं और वहाँ की खूबसूरती देखते हैं। और फिर सुजान बताती है कि उसे एक नया जॉब ऑफर दूसरे शहर में मिला है, जिसमें जोनाथन सुजान के काम की तारीफ करता है और उसकी जॉब वाली बात को इग्नोर करता है। और वहाँ जोनाथन को ये चीज़ पसंद नहीं होती और वो जॉब के बारे में सोचेगा ये बताता है और मजाक करने लगता है, जिसमें सुजान हंसती है और वो जोनाथन को अपना जैकेट देती है। और वहाँ जोनाथन को उसका ग्रीन ड्रेस काफ़ी पसंद आता है और फिर दोनों बेड पर आकर करीब आते हैं। और वहाँ सुजान बताती है कि उसे दूसरी जॉब बहुत जल्दी मिलने वाली है और वो शिफ्ट होने वाली है, जिसमें जोनाथन इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन जोनाथन माइकल को ये चीज़ बताता है, जिसमें सुजान जोनाथन को अपने साथ दूसरे शहर में आने कहती है और वहाँ दोनों हंसते हैं। और फिर माइकल जोनाथन को उसके साथ रहने कहता है, साथ ही वो उसकी कंपनी में उसे एक जॉब दिलवा सकता है ये बताता है, जिसमें जोनाथन को खास इंटरेस्ट नहीं होता।
और जोनाथन कोई भी चीज़ पर सॉन्ग लिख सकता है और यही काम उसे कंपनी में करना होगा, ये माइकल बताता है। और वहाँ जोनाथन बताता है कि उसे फेमस म्यूजिकल राइटर बनना है, जिसमें उसके पास उसके बाद काफ़ी सारे पैसे हो गए। और फिर दोनों माइकल के घर पर आते हैं, जो कि काफ़ी शानदार बिल्डिंग में होता है। और वहाँ फिल्म का अगला सॉन्ग नो मोर आता है। और फिर दोनों ऊपर आते हैं, जो कि काफ़ी शानदार अपार्टमेंट होता है। और वहाँ जोनाथन उसके घर को देखता रहता है और जोनाथन के पुराने घर से वो कितना बेहतर है इस बारे में दोनों गाकर बताते हैं। और फिर जोनाथन अपने घर पे आता है, जिसमें अभी तक उसने वर्कशॉप के लिए म्यूजिकल के बाद एक भी सॉन्ग लिखा नहीं होता। और फिर जोनाथन की बात इरा से होती है, जो कि उसके म्यूजिकल सुपीरिया के वर्कशॉप में प्रोड्यूस कर रहा होता है। असल में जोनाथन अंदर से काफ़ी स्ट्रेस लेने लगा होता है और इस चीज़ से वो गाना नहीं लिख पाता और वो थोड़े दिन में ही सॉन्ग लिख लेगा, ये इरा को बताता है। और वहाँ जोनाथन इरा को उसका म्यूजिकल दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। और वहाँ इरा उसे पूछता है कि इतने सालों में सुपीरिया उसने लिखा, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी सॉन्ग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें सॉन्ग की ज़रूरत है। और ऐसा किसी ने तो जोनाथन को कहा ही होगा, जिसमें जोनाथन बताता है कि अभी तक उसे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। और फिर जोनाथन बताता है कि वो झूठ बोल रहा था। कुछ सालों पहले एक जगह पर म्यूजिकल राइटर्स अपने म्यूजिकल्स सुनाते थे और वहाँ एक दिन जोनाथन परफॉर्म कर रहा था और वहाँ उसके सामने स्टीफन सोडम आए थे, जो कि काफ़ी बड़े म्यूजिकल राइटर होते हैं और जोनाथन उनका काफ़ी बड़ा फैन होता है। और वहाँ जोनाथन अपना म्यूजिकल परफॉर्म करता है। उसके बाद वो जोनाथन से बात करते हैं, जिसमें वहाँ दूसरे आदमी को माइकल का म्यूजिकल नहीं समझता, क्योंकि वो फ्यूचर बेस्ड था। और वहाँ स्टीफन जोनाथन के म्यूजिकल की तारीफ करता है, जिसमें वो काफ़ी ओरिजिनल होता है और वो उसे और अच्छे से कनेक्ट करने के लिए एंड में एक सॉन्ग डालने कहता है और उसके म्यूजिकल की तारीफ करता है। और उसके वर्ड से जोनाथन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। और वहाँ स्टीफन जोनाथन को सुपीरिया के एंड में एक लड़की के लिए गाना लिखने कहता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और वहाँ जोनाथन को एक काफ़ी बड़ी टीम चाहिए, ये बताता है। और वहाँ इरा इस बारे में कुछ करेगा, ये बोलता है। और फिर इरा जोनाथन को रोज़ा से बात करने कहते हैं, जिससे उनके शो में काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स आए। और वहाँ रोज़ा असल में जोनाथन का फ़ोन नहीं उठाती और वहाँ इरा उसे रोज़ा से कुछ भी करके बात करने कहता है और वहाँ से निकलता है। और वो जोनाथन को गाना खत्म करने भी कहता है, जिसमें जोनाथन इस बारे में सोचता है। और फिर जोनाथन घर पर आकर सॉन्ग लिखने का ट्राई करता है और वो ये नहीं कर पाता। तब वो खुद ही अपने सारे प्रोड्यूसर्स को फ़ोन लगाकर उन्हें आने कहता है। और फिर वो अपने बिल्स देखता है, जिसे देखकर वो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन माइकल, सुजान और जोनाथन एक म्यूजिकल देख रहे होते हैं, जो कि काफी अमेजिंग होता है और तीनों इस बारे में बात करते हैं। और फिर माइकल वहां से निकलता है और वो जोनाथन को उसका गाना जल्दी खत्म करने कहता है। और फिर जोनाथन न्यूज देखता है, जिसमें शहर में एड्स की समस्या काफी बढ़ रही होती है और इस बारे में जोनाथन दुखी होता है और वो गाना लिख रहा होता है। और वहीं पर सुजान आती है और वो उसके जॉब के बारे में जोनाथन को पूछती है, इसमें उसे वहां जाना चाहिए कि नहीं, ये वो जोनाथन को पूछती है। और जोनाथन बोलता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तब सुजान उसे बाय बोलकर निकल जाती है और वहाँ वो काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो सॉन्ग फिर से लिख नहीं पाता। और फिर जोनाथन काफ़ी कंफ्यूज रहता है और इस फिल्म का अगला गाना जॉनी कांट डिसाइड आता है, जो कि जोनाथन अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म करता है। और अब वो अपने सॉन्ग और सुजान दोनों के लिए कंफ्यूज होता है, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाता। और वहाँ वो अपने म्यूजिकल करियर को छोड़कर एड इंडस्ट्री माइकल की तरह ज्वाइन करने के बारे में भी सोचता है और वो इस बारे में लिखता है। और फिर जोनाथन अपने म्यून डांस में आता है और वहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि उसका दोनों बहन हॉस्पिटल में है। और वहाँ जोनाथन इस बात को सुनकर दुखी होता है और वो ठीक हो रहा था, ऐसा उसने लास्ट टाइम मिलने पर कहा था, ये जोनाथन बताता है। और वहाँ वो अपने दोस्तों को संभालता है। और फिर वो संडे का दिन होता है, जिसमें जोनाथन को बैंड से भी मिलना होता है, साथ ही उसे अपना गाना भी लिखना होता है। और वहाँ संडे का काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता, ये समझ जाता है। और फिर जोनाथन काम में लग जाता है और वहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, जिसमें जोनाथन अपने दोस्तों के साथ सारे कस्टमर्स को संभालता है। और फिर इन चीज़ों से जोनाथन का टेंशन बढ़ने लगता है और वहाँ कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ती जाती है। और वहाँ जोनाथन कंफ्यूज होता है और वहाँ बिल मशीन भी खराब हो जाता है और वहीं पर जोनाथन दुखी होता है। और फिर जोनाथन फिल्म का अगला सॉन्ग संडे गाता है, जिसमें वो खुद कैसे मुंडास में सबके बीच में फंसा हुआ है, ये बताता है। और फिर पूरा गाना खत्म होता है। और फिर जोनाथन बताता है कि अगले दिन वो वर्कशॉप की तैयारी कर रहा था और वहाँ उसके पास अभी तक गाना नहीं था। और फिर वो प्रैक्टिस के लिए पहुंचता है, जिसमें जोनाथन वहाँ पर जाते जाते हमें प्ले गेम नाम का सॉन्ग सुनने मिलता है, जो कि एक हॉक स्मूथ नाम का आदमी गाता है। और फिर यही गाना जोनाथन गाते हुए नजर आता है। और फिर वो वर्कशॉप की जगह पर पहुंचता है और वहाँ उसके लिए एक टीम को इरा ने लाया होता है। और वहाँ सब लोग जोनाथन से मिलते हैं और वहाँ इरा उसकी तारीफ करते हैं। और फिर जोनाथन अपने म्यूजिकल के बारे में बताता है और वहाँ एक लड़की जोनाथन को म्यूजिक को अच्छे से समझाने कहती है। और फिर वहाँ जोनाथन बताता है कि सुपीरिया कहानी भविष्य में बर्बाद हो चुकी दुनिया के अमीर लोगों की है, जो कि काफ़ी बुरे होते हैं और वहाँ इमोशन से उन लोगों को खास फर्क नहीं पड़ता। और इस बारे में जोनाथन सबको समझाता है। और फिर जोनाथन उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करता है, जिसमें वहाँ एक लड़की काफ़ी बेहतरीन तरीके से म्यूजिकल गाती है। और फिर सब लोग निकलते हैं
और वहाँ जोनाथन इरा को बताता है कि उसे और लोग चाहिए, जिसमें इरा के पास अब और लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है ये बताता है, और वो जोनाथन को ही अपने पैसों से लोगों को हायर करने कहता है। और फिर जोनाथन का दोस्त बेन काफी बीमार हालत में हॉस्पिटल में नजर आता है, और वहाँ जोनाथन बताता है कि पिछले साल उसके 3 खास दोस्त एड्स से मारे गए थे और अब बेन की हालत भी वैसी है। और वहाँ जोनाथन अपने टाइम म्यूजिकल के पीछे वेस्ट कर रहा है ऐसा उसे लगता है, जिसमें वो सुजन से बात भी नहीं कर रहा होता और वह वक्त गुजरता रहता है, टिक टिक टिक। और फिर जोनाथन वर्कशॉप के 3 दिन पहले गाना लिखने का ट्राई करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। और फिर जोनाथन म्यूजिकल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं पर एक दिन सुजान आती है और वो जोनाथन की तारीफ करती है, और वहाँ सुजान बताती है कि उसे उसकी जॉब के बारे में आज ही बताना है। और वहाँ जोनाथन उसे थोड़ा और टाइम मांगता है, जिसमें सुजान दुखी होती है। तब जोनाथन म्यूजिकल से ब्रेक लेने चाहता है और वहाँ दूसरी तरफ देखता है, तब सुजान वहाँ से निकल गई होती है। और फिर वहाँ जोनाथन म्यूजिकल की प्रैक्टिस में ध्यान देता है, और फिर जोनाथन जाकर अपनी म्यूजिक कैसेट्स को बेच देता है, जिससे उन पैसों से वो लोगों को म्यूजिकल के लिए हायर कर सके, और वो म्यूजिकल को एंजॉय कर रहा होता है। और फिर जोनाथन से माइकल बर्थडे के दिन मिलने कहता है, जिसमें उसे उससे खास बात करनी होती है, और वहाँ जोनाथन म्यूजिकल में काफी व्यस्त है ये बताता है। तब माइकल उसे उसकी कंपनी में थोड़े वक्त मीटिंग अटेंड करने कहता है, जिससे उसे कुछ पैसे भी मिल सके और उनसे वो म्यूजिकल में लोगों को हायर कर सकता है, जिसमें जोनाथन उसकी बात मान लेता है। और धीरे धीरे जोनाथन का म्यूजिकल का काम आगे बढ़ता है, इसमें ज्यादा लोग ऐड होने से वो और भी बेहतर हो रहा था ये इरा बताता है। और वहाँ सब लोग साथ में म्यूजिकल गाते हैं, जिसमें जोनाथन खुश हो जाता है। और फिर कैरेसा जोनाथन को आखिरी गाना सुनाने कहती है, जिसमें जोनाथन उसे जल्दी वो सुना देगा ये बताता है। और फिर जोनाथन घर पर आकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। और वहाँ सुजान का फोन आता है, जो कि वो नहीं उठाता, और वहाँ जोनाथन को सुजान बताती है कि उसे पता है कि वो घर पर है और वो फोन नहीं उठा रहा। तब जोनाथन बाहर देखता है, जिसमें सुजान उसे देख रही होती है, और फिर वो घर पर आ जाती है और वो भटकी हुई होती है। और वहाँ जोनाथन सब काम छोड़कर सिर्फ अपने गाने पर ही लिखने में ध्यान दे रहा है ये बताता है। और वहाँ सुजान उस पर भटकी हुई होती है क्योंकि उसने उसकी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, और इस चीज से दोनों झगड़ रहे होते हैं। और वहाँ जोनाथन उसे और थोड़ा टाइम मांगता है, जिसमें सुजान बताती है कि वो जाना भी नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इतना चाहती थी कि जोनाथन उसे वहीं पर रोक ले। और वहाँ सुजान निकल जाती है, और वहाँ जोनाथन उसे गले मिलता है, जिसमें सुजान समझ जाती है कि वो इस बारे में भी सॉन्ग लिखने के बारे में सोच रहा है। तब वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जोनाथन उसका सुजान के साथ का रिश्ता थेरेपी नाम के एक सॉन्ग से कैरेसा के साथ गाकर सुनाता है। और फिर अगले दिन जोनाथन अपने काम पर जाने निकलते हैं, और माइकल की कंपनी में एडवर्टाइजिंग के कैंपिंग के लिए एक जगह पर सब लोग जमा होते हैं, और वहाँ जोनाथन भी आकर उनसे मिलता है। और वहाँ एक लेडी अपने प्रोडक्ट्स पर वर्ड्स बताने कहती है, जिसमें उन्हें जोनाथन के वर्ड्स काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं, और वहाँ सब लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं, जिसमें वहाँ जोनाथन के सब दीवाने होते हैं, और वहाँ इस काम में जोनाथन को भी मज़ा आने लगता है। और वहाँ जोनाथन उन लोगों के साथ काम करना एंजॉय करता है। और फिर वहाँ एक लेडी एक प्रोडक्ट के नए नाम सोचने कहती है, जिसमें वो प्रोडक्ट एक केमिकल होता है जिसे खाने में यूज़ किए जाने वाला होता है, लेकिन उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं और इससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और ये बात जोनाथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वहाँ लेडी आइडिया पूछती है, जिसमें सब लोग अपने हिसाब से नाम बताते हैं, जिसमें जोनाथन उस प्रोडक्ट की बेइज्जती करता है। तब वहाँ सब लोग भड़क जाते हैं, और फिर जोनाथन और माइकल रात को निकलते हैं, और वहाँ जोनाथन को काम की कदर करनी चाहिए ये माइकल बताता है, जिसमें जोनाथन बताता है कि लोग सिर्फ घटिया प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करके उसे बेचते हैं, जिसमें माइकल महान है ये बताता है। तो जोनाथन क्या कर रहा था ये माइकल पूछता है, जिसमें जोनाथन बताता है कि वो म्यूजिकल्स लिखता है और वो बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे नहीं भागता। और वहाँ माइकल बताता है कि वो बड़े सपने देखता है, यही उसकी गलती नहीं है, और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें माइकल काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर जोनाथन अपने घर पर आता है, और वहीं पर उसे रोजा का फ़ोन आता है, जिसमें रोजा ने उसके वर्कशॉप में सभी प्रोड्यूसर्स को बुलाया ये वो बताती है, जिसमें जोनाथन खुश हो जाता है, और अब उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता ये वो सोचकर झूम उठता है। और वहीं पर उसे याद आता है कि अभी तक उसने आखिरी गाना नहीं लिखा है। तब जोनाथन इस बारे में सोचते हैं, और फिर वो काम में लग जाता है, और वहाँ गाना लिखने वाला होता है, और तभी लाइट चली जाती है। तब वहाँ जोनाथन इस बारे में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कंप्लेंट करता है, और वहाँ वो लोग कल तक लाइट शुरू कर देंगे ये बताते हैं। तब जोनाथन उन पर भटक जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, जिसमें वो सुजन को फ़ोन लगाता है, और वहाँ उसके बाद उसकी दोस्ती होती है, और वहाँ जोनाथन सुजन को कल वर्कशॉप पर आने कहती है, जिसमें वो आएगी ये वो बताती है। और फिर जोनाथन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, जिसमें उसके शो में सभी प्रोड्यूसर्स आने वाले होते हैं, और ये उसका सबसे बड़ा मौका होता है, और अभी तक उसने मेन सॉन्ग ही नहीं लिखा होता। साथ ही उसका बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों नाराज़ है ऐसा उसे लगता है। तब जोनाथन वहाँ से निकलता है, और वो पूल के पास आता है, और वहाँ फिल्म का अगला गाना आता है जो कि स्विमिंग होता है। और फिर जोनाथन पानी में कूदता है और स्विम करता रहता है, और इस चीज़ से उसका माइंड रिलैक्स होता है। और वहाँ एक लड़की उसे सुजान जैसी दिखती है, और वहाँ जोनाथन और स्विम करता है, और वहीं पर उसे पानी में अजीब चीज़ें लगती हैं, और वहाँ पुल में उसे लिखे हुए नंबर्स की जगह पर म्यूजिक नजर आता है, और उसके दिमाग में एक ट्यून आती है जो कि उस पुल में लिखी हुई होती है। और तब जोनाथन वहाँ से निकलता है, और वो पूरे लिरिक्स एक नोटबुक में ट्यून के साथ लिखता है, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। और फिर जोनाथन
जोनाथन वर्कशॉप के हॉल में आ जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं आया होता। तब वो नाराज़ होता है और वहीं पर करेसा आती है और वहाँ जोनाथन डरा हुआ होता है। तब करेसा बताती है कि शो 10 बजे शुरू होने वाला है और वो 9 बजे ही आ गया है। तब जोनाथन शांत होता है और फिर जोनाथन करेसा को उसका नया लिखा हुआ गाना पढ़ने कहता है। कुछ देर के बाद जोनाथन के माता पिता आते हैं जिसमें वो जोनाथन के लिए खुश होते हैं और वहाँ जोनाथन उन्हें बैठाता है और फिर जोनाथन काम में लग जाता है और वहाँ माइकल भी आता है जिसमें जोनाथन उनके आने से खुश होता है और फिर दोनों मिलते हैं और वहाँ रोज़ा आकर जोनाथन से मिलती है जिसमें वो बोलती है कि शो तगड़ा होना चाहिए वरना उसका करियर वहीं पर खत्म हो जाएगा। और वहाँ जोनाथन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो कई वक्त तक सुजन का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती। तब इरा जोनाथन को शो शुरू करने कहता है जिसमें जोनाथन इरा को थैंक्स बोलता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर वो सबको अपने म्यूजिकल के बारे में बताना शुरू करता है और वहीं पर स्टीफन आता है। तब जोनाथन खुश हो जाता है और वहाँ जोनाथन म्यूजिक शुरू करवाता है और वहाँ पूरी टीम सुपीरिया परफॉर्म करती है जिसमें सब लोग उसके म्यूजिकल को काफ़ी ध्यान से देखते हैं और अंत में करेसा जोनाथन का गाना गाने आगे आती है और वहाँ करेसा गाती है और जोनाथन उसे देखते हैं जिसमें उसे सुजन नजर आती है और फिल्म का अगला सॉन्ग कम टू योर सेंसेस आता है जो कि सुजन काफ़ी बेहतरीन तरीके से जोनाथन के लिए गाती है और वहाँ करेसा का गाना भी सब काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और वो सबको पसंद आता है और फिर करेसा और सुजन दोनों साथ में गाते हैं और गाना खत्म होता है और वहाँ सब लोग तालियां बजाते हैं जिसमें जोनाथन खुश हो जाता है। और फिर शाम को जोनाथन रोज़ा के फ़ोन का इंतज़ार करता है और तब उसे रोज़ा का फ़ोन आता है और वो बताती है कि जोनाथन की सभी लोग तारीफ कर रहे थे और वहाँ जोनाथन फ्यूचर में आगे जाएगा ऐसा सबको लगता है। और वहाँ जोनाथन उसके सुपीरिया शो को किसी को प्रोड्यूस करने के बारे में पूछता है जिसमें रोज़ा बताती है कि सुपीरिया पर प्रोड्यूसर्स को भरोसा नहीं है जिसमें वो लोग ब्रॉडवे में उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और वहाँ रोज़ा बाय बोलकर फ़ोन कट करने चाहती है जिसमें जोनाथन को वो बार बार म्यूजिकल लिखते रहने और मेहनत करने कहती है जिसमें जोनाथन इस चीज से दुखी होता है। दूसरी तरफ माइकल अपने काम में लगा होता है और वहीं पर जोनाथन आता है और वो माइकल को जॉब देने कहता है जिसमें वो सबसे माफी मांग लेगा और काफी ईमानदारी से काम करेगा ये बताता है। वहाँ जोनाथन को लगता है कि उसने अपना करियर म्यूजिकल के लिए बर्बाद कर दिया और वो इसके पीछे अब नहीं रहना चाहता है जिसमें माइकल बताता है कि उसका म्यूजिकल काफी बेस्ट था और वहाँ वो जोनाथन को म्यूजिक करते रहने कहता है जिसमें जोनाथन उसने अपने पैशन एक्टिंग छोड़ा था ये बताता है। और वहाँ माइकल बताता है कि वो एक एवरेज एक्टर था लेकिन जोनाथन एक एवरेज म्यूजिकल राइटर नहीं है। और वहाँ जोनाथन बताता है कि अब उसके पास टाइम नहीं है जिसमें माइकल बोलता है कि वो ज़रूर कामयाब होगा और वो बताता है कि वो HIV पॉजिटिव है जिसमें असल में उसी के पास वक्त नहीं है और वो मरने वाला है। और ये जोनाथन को बताने के लिए उसने उसे बर्थडे पर मिलने कहा था जिसमें जोनाथन बिजी है ये बताया था और जोनाथन दुखी होता है और ये चीज़ वो समझ जाता है और वहाँ माइकल काम में लगता है। तब जोनाथन वहाँ से निकलता है और फिर जोनाथन अपने पलों को याद करता है जिसमें वो माइकल से पहली बार मिला था। और फिर माइकल फिल्म का अगला गाना गाता है जो कि रियल लाइफ होता है जिसमें जोनाथन बताता है कि दोनों साथ में शहर में आकर अपना करियर बनाने का डिसाइड किया था और कई सालों के बाद जोनाथन को माइकल ने बताया था कि वो गे है। और फिर जोनाथन को याद आता है कि उनके काफी सारे दोस्त मारे गए हैं और वहाँ वो आगे बढ़ता रहता है और भागता है जिसमें उसे सिर्फ टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और वो एक जगह पर रुकता है जिसमें जोनाथन को एक पियानो मिलता है। तब जोनाथन उसे देखता है और फिर जोनाथन उसे बजाना शुरू करता है और फिर जोनाथन फिल्म का अगला गाना गाता है जो कि वाई होता है और उस गाने को कैसे माइकल से वो मिला था इस बारे में बताता है जिसमें वो बचपन के पलों को याद करता है। और फिर वो दो जवान थे और दोनों अपने करियर एक्टिंग और म्यूजिकल की पढ़ाई करते थे और फिर दोनों साथ में अपने करियर बनाने के लिए शहर आने का डिसाइड करते थे और कई सालों के तक वो दोनों स्ट्रगल भी करते थे। और इन चीज़ों से जोनाथन दुखी होता है और वहीं पर बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद जोनाथन भागकर माइकल के पास आता है और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा और म्यूजिकल लिखता रहेगा ये बताता है। तब माइकल उसे अंदर आने कहता है और फिर दोनों मिलते हैं और फिर जोनाथन का 30वां बर्थडे आता है और वहाँ आगे के बारे में वो सोच रहा होता है जिसमें जोनाथन को स्टीफन की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें स्टीफन सुपरबिया की तारीफ करता है और जोनाथन का फ्यूचर काफी बेस्ट है ये बताकर वो फोन कट करता है जिसमें जोनाथन के लिए उसकी तारीफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर शाम को जोनाथन मून डांस में पार्टी रखता है और वहाँ उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और बैन अब ठीक है ये उसकी फ्रेंड बताती है और बाहर उससे सुजन दिखती है। तब जोनाथन उससे मिलने आता है और वहाँ जोनाथन उससे मिलकर खुश है ये बताता है और वहाँ सुजन शो के बारे में पूछती है जिसमें जोनाथन बताता है कि उन्हें प्रोड्यूसर नहीं मिले और वहाँ सुजन भी दुखी होती है और वहाँ वो आगे क्या करेगा ये वो पूछती है जिसमें जोनाथन आगे और भी म्यूजिकल लिखेगा ये बताता है। तब सुजन उसे गिफ्ट देती है जो कि वही खाली म्यूजिक बुक होती है जो कि जोनाथन को पसंद आई थी लेकिन वो खरीद नहीं पाया था। और वहाँ सुजन उसे अगले म्यूजिकल लिखने कहती है और फिर दोनों मिलते हैं और खुशी खुशी अलग होते हैं और वहाँ से सुजन निकल जाती है। और फिर जोनाथन ने टिक टिक बूम नाम का म्यूजिकल लिखा था और उसके बाद जोनाथन ने अपना पुराना म्यूजिकल रेंट कंप्लीट किया था जो कि ब्रॉडवे पर 12 सालों तक चला था। असल में जोनाथन ने म्यूजिक बनाने का तरीका ही बदल दिया था जिसमें अब सुपरबिया जैसे अलग तरीके के म्यूजिकल बनने की शुरुआत जोनाथन ने की थी लेकिन जोनाथन कभी भी अपनी सफलता देख ही नहीं पाया क्योंकि रेंट के पहले शो के पहले
पहले एरोटिक एनर्सियम के चलते ही वो मारा गया था और तब वो सिर्फ 35 साल का ही था, ये सुजन बताती है। और फिल्म के अंत में जोनाथन फिल्म का अगला सॉन्ग लाउडर देन वर्ड्स गाता है, जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी याद करता है और वहाँ जोनाथन के सारे दोस्त इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। और गाने में जोनाथन का साथ उसकी दोस्त करेसा और रोजर दोनों देते हैं और ये सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। और फिल्म के एंड क्रेडिट में जोनाथन के असली फुटेजेस दिखाई जाती है और वहाँ कम टू योर सेंसेस नाम का सॉन्ग आता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म के सभी सॉन्ग्स जोनाथन लार्सन के खुद ही लिखे गए सॉन्ग है, जिन्हें आप यूट्यूब पर एक बार जरूर चेकआउट करें। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।